और भगवान का पूजन करना चाहिए। और दूसरी, गुरु की पूजा करना चाहिए। गुरु की पूजा करने से क्या होता है, जैसे गुरु जी जो होते हैं, जो ब्रह्म बोध हो गए हैं, जो अपने हृदय में भगवान के साक्षात्कार कर लिए हैं, तो ऐसे गुरु जब हमारे जीवन में जब आ जाते हैं तो हमारा जो रास्ता होता है वो एकदम खुल जाता है, मुक्ति का मार्ग की ओर चल जाता है, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाता है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बहुत भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। जन्म जन्म से जब हम लोग भटकते हैं तो भगवान जब कृपा करते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अगर कोई भगवान जब उसको मनुष्य का जब शरीर दिए हैं और भगवान का भजन नहीं करता है तो मनुष्य जन्म ले सार्थक नहीं हुआ। सार्थक उसी का होता है जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके और भगवान के प्राप्त करने का लक्ष्य करके और भगवान के पाने के लिए इच्छा करता है और भगवान का निरंतर नाम जप करता है और गुरु का जो आदेश जो होता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, गुरु के वाक्य को बात को मानता है, अपने जीवन में उतारता है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सबसे पहले नंबर गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए और गुरु जो मंत्र दे दिए हैं, जो भगवान का नाम जो दे दिए हैं उसका जप करना चाहिए। जब हम लोग जब गुरु का जब ध्यान करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे ना तो भगवान हमको धीरे धीरे दर्शन देने लगेंगे, अपने हृदय में धीरे धीरे अपना छवि दिखाने लगेंगे। और गुरु जी का जब चिंतन करेंगे तो गुरु जी का जो हृदय का बात होता है वो शिष्य के हृदय में अपने आप आ जाएगा। सत्य का पालन करने वाला एक दिन सत्य यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने